दोस्तों जून माह के तीसरे सप्ताह का यह एक रिवीजन वीडियो है जिसमें हम 15 से लेकर 21 जून तक के जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हुए हैं उन प्रश्नों का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। यहाँ पर केवल टू दी पॉइंट रिवीजन ही रहेगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो में बताता हूँ, सारे फैक्ट यहाँ पर नहीं होंगे। उद्देश्य बस इतना है कि सभी प्रश्नों को एक जगह समेट कर उसका तीव्र गति से रिवीजन कर लिया जाए ताकि ये प्रश्न लंबे समय तक हमें याद रह सकें। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया था 14 जून को, याद रखिएगा। और इसे मनाता कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया? इसका उत्तर बनेगा अजीत डोभाल, ऑप्शन बी। कौन सा देश दुनिया के नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है? नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत, ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले स्थान पर चीन है। हाल ही में मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम मुर्सन के नाम पर रखा गया है। मुर्सन किस राज्य में स्थित एक शहर है? तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किसे मई महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो मई महीने का महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है चामरी अट्टापट्टू को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। चामरी अट्टापट्टू कहाँ की हैं? श्रीलंका से। पुरुषों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है गुड़ाकेश मोती को, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। हाल ही में जारी आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुंटी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुंटी क्रिकेट स्टोरी, ये आत्मकथा है आर अश्विन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री मन्नुइर काथू मन्नुइर काप्पोम योजना को स्टार्ट किया है? नाम से ये स्पष्ट है, ये साउथ इंडिया के किसी स्टेट का मतलब योजना होगी और ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई योजना को शुरू किया है? प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, मोहन। क्या नाम है? मोहन। हाल ही में तुर्की ने F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए किस देश से समझौता किया है? F-16 युद्धक विमान खरीदेगा तुर्की, कहाँ से? अमेरिका से, ऑप्शन सी करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? खीर भवानी मेला, इसका आयोजन कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन किया गया था हाल ही में जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आयोजन होता है इसे कश्मीरी पंडितों के द्वारा किया जाता है। हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किस भारतीय ने जीता है? 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है फ्रेंड्स श्रुति बोरा ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय सेना को नागास्त्र वन की पहली खेल मिल चुकी है। प्रश्न यहाँ पर कि जो आपका नागास्त्र वन है ये क्या है? तो फ्रेंड्स, नागास्त्र वन एक ड्रोन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। हाल ही में फिक्की ने किसे अपना डायरेक्टर जनरल चुना है? PK मिश्रा, संजय नायर, ज्योति विज और MB राव। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने किसे अपना डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ज्योति विज, ऑप्शन सी करेक्ट है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 116 है, ऑप्शन सी करेक्ट है। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? 15 जून को, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसकी एक थीम भी है, स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसीज। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम इसका याद रखिएगा, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल। ये किताब लिखी गई है अल्पना किल्लावाला के द्वारा। हाल ही में चंद्रयान 1 के जो मिशन डायरेक्टर थे उनका निधन हो गया है, इनका नाम है श्रीनिवास हेगड़े, ऑप्शन बी करेक्ट है। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? सिरिल रामफोसा, ऑप्शन ए सही है। और इसी के साथ किस राज्य के CM राइज विनोबा भावे स्कूल को द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का पुरस्कार दिया गया? CM राइज विनोबा स्कूल को द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का पुरस्कार मिला है। ये स्कूल मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? स्मृति वन स्मारक संग्रहालय, इसको यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये गुजरात में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। गुजरात के भुज में स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगा दिया है? मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज का संबंध रूस से है और ब्रिटेन और साथ ही साथ हाल ही में अमेरिका ने, दोनों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में दुनिया भर में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर है? यानी कि दुनिया भर में घरों की कीमतें सर्वाधिक कहाँ पर बढ़ी हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मनीला में। मनीला पहले स्थान पर है, टोक्यो दूसरे स्थान पर, मुंबई तीसरे स्थान पर और पाँचवें स्थान पर है दिल्ली। 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2 दिन चला था। भारत में ये कहाँ पर संपन्न हुआ? इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिवानी वर्मा, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद है, हाल ही में भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक इसका उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने पर सहमति जताई है? तो G7 देश, निश्चित रूप से ये जो $50 बिलियन है ये दिया गया होगा किसको? यूक्रेन को ही दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। हाल ही में शरण कानूनों का पालन न करने पर यूरोपियन यूनियन ने किस देश पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स ये 216 मिलियन का जुर्माना जो है ये हंगरी पर लगाया गया है। हंगरी की राजधानी कहाँ पर है? बुडापेस्ट है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय योजना को शुरू किया है? मिशन निश्चय योजना ये शुरू किया गया है पंजाब में। ऑप्शन बी सही है। वैश्विक पवन दिवस वर्ल्ड विंड डे हाल ही में कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स जो वैश्विक पवन दिवस होता है ये हाल ही में 15 जून को मनाया गया। हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ पर मनाया गया? तो फ्रेंड्स रज महोत्सव 2024 ये मनाया गया ओडिशा में। और इसमें क्या होता है? इसमें धरती माँ की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। कब? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 जून को। इसका जो विकल्प डी है सही है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कौन करने जा रहा है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगी भारतीय वायुसेना। विकल्प ए इसका सही है। अगस्त महीने में यह आयोजन किया जाएगा। इसमें लगभग 10 देश प्रतिभाग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है किसको? देवेंद्र कुमार को। ऑप्शन ए आपका सही है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हाल ही में जो ये अंग्रेजी लेखिका है नंदिनी सेनगुप्ता, इनको उपन्यास द ब्लू हार्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मिस्र के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के चांग E7 मिशन में शामिल हुआ है? तो मिस्र के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाएगा कौन? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बहरीन। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि स्विट्जरलैंड में। हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? इसका उत्तर आपको पता होगा, गेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी, अमेरिका। हाल ही में किस देश के लीजी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? लीजी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है। ये कहाँ की हैं? ये मलेशिया की हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है।
ये जो चीते लाए गए हैं उनका दूसरा निवास स्थल बनने जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में एस्टोनिया शीर्ष पर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुल 180 देशों में एस्टोनिया टॉप पर है, भारत 176वें रैंक पर है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया? मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया। ये ओडिशा के पूर्व राज्यपाल थे। हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। कब? 19 जून को मनाया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। हाल ही में किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ ए मम्मा एड फाइनेंस्ड ए होम का विमोचन किया है? तो बस इतना याद रखिए, द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा, ये किताब जो लिखी गई है इसका विमोचन किया गया आलिया भट्ट के द्वारा। और इसके अलावा हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ट्रायल पूरा किया है। तो ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में पोयमंती, मौमिता दत्ता और यशिनी शिवशंकर की महिला टेबल टेनिस टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रिक्स खेलों का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? रूस के कजान शहर में। जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जनता भवन सौर परियोजना, इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर? असम में किया गया। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। किस राज्य का सचिवालय परिसर देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर चलता है? तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर चलने वाला सचिवालय परिसर बन गया है आसाम का। ऑप्शन डी आपका सही है। हेमिस तसे चू महोत्सव, हेमिस तसे चू महोत्सव हाल ही में मनाया गया कहाँ पर? लद्दाख में मनाया गया। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है कब? 20 जून को। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया कब? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया 18 जून को। ऑप्शन सी करेक्ट है। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 60वां संस्करण हाल ही में किस देश में संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स, बान कहाँ पर है? ये जर्मनी में है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी में आरक्षण का आदेश दिया है? तो फ्रेंड्स, 1% नौकरी में आरक्षण मिलेगा ट्रांसजेंडरों को कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, ये आदेश आया है कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से। छत्तरगला टनल कहाँ बनाया जाएगा? छत्तरगला टनल, देखो फ्रेंड्स, ये बनेगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है हाल ही में विनोद गणात्रा को। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में श्रीनगर में आयोजित किया गया। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ई माइग्रेट के लिए एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर विदेश मंत्रालय ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किसने नॉटिंघम ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है? नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है केटी बोल्टर ने, जो कहाँ की हैं? ब्रिटेन की। इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया। ये कहाँ की हैं? चेक रिपब्लिक की हैं। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बन गया है। ऑप्शन बी मुंबई, दूसरे स्थान पर दिल्ली है। हाल ही में किस राज्य के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? 4 मेडन ओवर लॉकी फर्ग्यूसन ने डाले हैं। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ये है आपका पूर्वांचल सहकारी बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका, हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 19 जून को। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव 2024 आयोजित किया गया?
मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया केरल में। ऑप्शन बी सही है। तो आप देख रहे होंगे ये केरल का तट होता है, इसी को मालाबार तट कहते हैं। हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है गुजरात ने। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? पावो नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गए हैं? उत्तर है इसका विराट कोहली। हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अजीत कुमार के को। धनलक्ष्मी बैंक इसका जो मुख्यालय है त्रिशूर केरल में है। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है थाईलैंड। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किसने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को अपनाया है? पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को अपनाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स ये थे 15 जून से लेकर 21 जून तक के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आप डिटेल में इन प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो डेली MCQs कार्यक्रम है जो कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर चलता है उसको आप लोग ज्वाइन जरूर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।